गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह, योर इंग्लिश टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 CBSE 12th क्लास की पहली पोयम है और इसकी पहली लाइन स्टार्ट होती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। ये जो ड्राइविंग वर्ड है ये पोएटेस के लिए दिए गए हैं और माई मदर एट 66 की जो पोएटेस हैं वो कमला दास हैं। यानी कमला दास ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हुई। कोचीन क्या किस प्लेस का नाम है? कोचीन हवाई जहाज अड्डा का नाम है। और ये कब अपने घर से अपने माता पिता के घर से चली? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, यानी पिछली शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हो गई। दरअसल बात ये फॉरेन कंट्री में रहती हैं और इस बार अपने माता पिता के घर आई हैं और अब जो है अपने माता पिता अपनी दादी से अपनी मदर से परमिशन लेके दोबारा पुनः वापस जा रही हैं। और उस कार में, जिस कार को ये चला रही हैं, उस कार में इनकी मदर इनके बगल में बैठी हुई हैं। तो उनकी क्या कंडीशन है आइए आगे देखते हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी मदर मेरे बगल में बैठी हुई है। आई वर्ड इज स्टैंड फॉर पोएटेस कमला दास। डोज ओपन माउथड हर फेस ऐसन लाइक दैट। अब देखिए जब इस पोयम में वो पहली बार अपनी मदर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी उन्होंने जब अपनी माँ को देखा तो क्या एक्सप्लेन वाला वर्ड किया? एक्सप्लेन वाला वर्ड है, पहला वर्ड डोज, दूसरा वर्ड है ओपन माउथड और तीसरा वर्ड है हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो डोज का मतलब आप सभी जानते हैं ऊँघना होता है, यानी झपकी लेना। जैसे कि पाँचवें पीरियड में क्लास में अगर देखा जाए तो एक दो बच्चे झपकी ले लेते हैं ना, वो को ऊँघने लगते हैं, मतलब आधा सोया हुआ, आप समझ रहे हैं। ओपन माउथ अब जब आधे सो गए तो आपका मुंह खुला हुआ है ना। मदर की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हर फेस यानी मेरी माता का जो फेस है वो आसन है। आसन का मतलब होता है राख की तरह है, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, जैसे किसी सौ का राख हो, जैसे किसी सौदाह का राख हो, उस तरह है। अब ऐसा कहने का क्या मतलब है? एक तो उनकी मदर 66 ईयर की हो गई हैं, 66 साल की हो गई। 66 साल कम नहीं होता। उसमें उनका जो चेहरा है वो डल हो गया है, उनका चेहरा फेडेड हो गया है। और इस तरह की कंडीशन में जो ग्लो होता है फेस का, जैसे कि यंग एज में होता वो नहीं होता। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो जो चेहरा है वो फेडेड, पेल, मुरझाया हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए उन्होंने अपनी मदर का जो चेहरा है वो आसन यानी राख से तुलना की, क्योंकि वो कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, फेयरलेस होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन। और अब रियलाइज्ड विद पेन किसको पेन होता है, कौन महसूस करता है? ये जो महसूस रियलाइज्ड वर्ड है ये कमला दास के लिए दिया गया। कमला दास मतलब एक दर्द के साथ, एक तकलीफ के साथ ये एहसास करती हैं। क्यों एहसास करती हैं? एहसास इसलिए करती हैं कि अब वो जान गई हैं कि उनकी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उनका चेहरा ऐसा हो गया है। हो सकता है कि अगली बार जब आए तो शायद ना मिल पाए ना। तो इस तरह की चिंता, एंजाइटी, दिस टाइप ऑफ एंजाइटी and gloominess, dullness, whatever occur in her mother's face create a tension in her mind and heart also. उनके दिलो दिमाग में इस तरह की चिंता छा जाती है। आगे देखते हैं। That she was as old as she looked. वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं जितनी कि उनकी नंबर है। कहने का मतलब वो सिर्फ नंबर में ही बूढ़ी नहीं है, उनको जो शारीरिक जो फिजिक है वो भी बूढ़ा हो गया। नंबर में कैसे? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहिए आप। हाँ, हो गए क्या कंफ्यूज? नहीं, ऐसा नहीं है, बस सुनिए कैसे हो गए।
नंबर में कैसे, नंबर मतलब 66, कहने का मतलब 66 साल की हो गई तभी तब वो बूढ़ी हो गई, ऐसा नहीं है कि 66 साल के होने पर ही बूढ़ी हो गई। कहने का मतलब ये है कि नंबर तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन उनके जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, जो फिजिक अपीयरेंसेस है, वो भी धीरे धीरे वीक होता चला जा रहा है। इसलिए वो उतनी ही बूढ़ी हो गई जितनी कि उनका नंबर बता रहा है, यानी 66 साल होने के बाद सच में वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ तक एक बात क्लियर ये कही जा रही है कि कमला दास अपनी मदर के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं, और जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही हैं, ए लॉट ऑफ नेगेटिविटी हैज़ अकर इन हर हार्ट, उनके अंदर नेगेटिविटी ढेर सारी आ चुकी है अपनी मदर को लेकर। अब बात भी सही है, जो व्यक्ति इतना बूढ़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जितनी बार आप उसके चेहरे की तरफ देखोगे उतनी बार आपको रियलाइज़ होगा कि पता नहीं इनका कब समय आ गया, या पता नहीं कैसे इनकी कंडीशन हो जाए ना। लेकिन कमला दास, देखिए पोयम में होता क्या, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, बहुत डीप मीनिंग होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, अपने विचारों को, पुट दैट थॉट यानी उस विचार को, किस विचार को, जो अभी तक वो सोच रही थी अपनी मदर के बारे में। वो कार चला रही हैं, मदर उनके बगल में बैठी हुई हैं, और कार चलाते हुए वो चली जा रही हैं। कहाँ पे चली जा रही, कोचीन हवाई अड्डे की तरफ जा रही हैं, और तब अपनी मदर की तरफ देखती हैं, उस तरफ विचार करती। लेकिन ऐसा सोचने के तुरंत बाद ही अपने विचारों को वो तुरंत जो है बदल देते हैं। थॉट अवे मतलब दूर ले जाते हैं, किधर ले जाती, एंड लुक्ड आउट एट यंग। देखिए यहाँ पर है लुक्ड आउट एट यंग, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। यानी जब कार चलाती हैं, कार में हैं, कार से बाहर अपने सिर को निकालती हैं और बाहर की तरफ देखती हैं, अपनी नज़रों को कार से बाहर ले जाते हैं। तो बाहर क्या दिखता है, अब जो अंदर की जो थीम है वो तो आपने देख लिया। कार के अंदर की जो स्टोरी है वो पूरी तरह से नेगेटिव से भर गई है, पूरी तरह से नेगेटिव थिंकिंग से भर गई है। तो उस नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए कमला दास ने किधर देखा, बाहर की तरफ देखा। लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखिए ट्रीज स्प्रिंटिंग, आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये यंग ऐसे वर्ड्स को देखकर मीनिंग पूछ लेता है। ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड जो है, वैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब पेड़ों को भागते हुए देखा, यंग का मतलब छोटे छोटे पौधों को भागते हुए देखा, ठीक है, नए वृक्षों को भागते हुए देखा। जब आप कार में बैठिए या किसी गाड़ी में बैठिए, बाहर तरफ देखिए तो सारे पेड़ जो है भागते हुए पीछे की तरफ निकल जाएंगे। क्या ऐसा सच में होता है? नहीं भाई, सच में ऐसा नहीं होता। पेड़ अगर भागेंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, हम आप भाग सकते हैं, पेड़ नहीं भाग सकते, वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत। तो फिर कमला दास ने ऐसा क्यों कहा? कमला दास ने ऐसा इसलिए कहा, स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर समय को इंडिकेट करता है ना। जिस तरह ये पेड़ पीछे की तरफ भागते चले जा रहे हैं, ठीक इसी तरह समय भी बहुत स्पीड से निकलता जा रहा है। कहने का मतलब कब हम छोटे थे, कब बड़े हुए, कब अब बाहर जाने लगे, और किस तरह मेरी मदर